क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक साधारण सा शब्द आपके दिमाग का आकार, उसका साइज बढ़ा सकता है? जी हाँ, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है और ना ही मैं आज आपको कोई धार्मिक प्रवचन देने आया हूं। यह शुद्ध विज्ञान है, मॉडर्न साइंस। आज हम पर्दा उठाएंगे राम नाम के पीछे छिपे उस वैज्ञानिक सच से जो आपकी ब्रेन वेव से लेकर आपके हार्मोन्स तक और यहां तक कि आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत पर सीधा असर डालता है। सोचिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जिस नाम को महामंत्र कहा, आज विज्ञान उसे सुपर मेडिसिन क्यों मान रहा है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे यह एक ध्वनि, एक वाइब्रेशन आपके डीएनए तक को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। और अगर आपको लगता है कि यह सब सिर्फ एक अंधविश्वास है, तो इस वीडियो के अंत तक आपका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका होगा। तो चलिए इस रहस्य को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हमें हमारी पुरानी सोच को थोड़ा साइड में रखना होगा। हमें यह समझना होगा कि राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक मंत्र है। और मंत्र का मतलब क्या होता है? संस्कृत में मन का अर्थ होता है दिमाग और त्र का अर्थ होता है उपकरण या टूल, यानी मंत्र का सीधा सा अर्थ है दिमाग को कंट्रोल करने वाला एक पावरफुल टूल, एक उपकरण। अब विज्ञान की नजर से देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वो पत्थर हो, इंसान हो या फिर कोई आवाज, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेशन है, यानी कंपन है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसे नाद ब्रह्म कहा गया है, यानी पूरा ब्रह्मांड एक ध्वनि है। जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो आप हवा में एक फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं। राम शब्द का उच्चारण एक बहुत ही विशेष फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। यह साधारण शोर नहीं है, यह एक ऐसा लय है, एक ऐसा पैटर्न है जो ब्रह्मांड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाता है। जब आप राम कहते हैं तो यह ध्वनि आपके आसपास के वातावरण को तो बदलती ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह आपके भीतर करती है। यह आपके शरीर में पानी, आपके सेल्स और आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में एक कंपन पैदा करती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक सही सुर लगाने पर कांच का ग्लास गूंजने लगता है। पर सवाल यह है कि हवा में गूंजने वाली आवाज, यह वाइब्रेशन हमारे शरीर के अंदर फिजिकल बदलाव कैसे लाती है? यह आवाज हमारे नर्व सिस्टम को कैसे हैक कर सकती है? इसका जवाब छिपा है आपके कानों के अंदर मौजूद एक बहुत ही सूक्ष्म, एक बहुत ही बारीक स्विच में। जी हां, यह स्विच आपके कानों के अंदर ही है। इसे विज्ञान की भाषा में ऑरिक्यूलस ब्रांच ऑफ वेगास नर्व्स कहा जाता है। वेगास नर्व हमारे शरीर का सुपर हाईवे है। यह दिमाग से निकलकर गले, दिल, फेफड़े और पेट तक जाती है। यह नर्व्स ही तय करती है कि आप तनाव में रहेंगे या शांति में। अब आप ध्यान से सुनिए, जब आप राम राम का जाप करते हैं तब तालबद्ध तरीके से इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो आपके गले और कानों में एक खास तरह का कंपन, एक वाइब्रेशन होता है। यह वाइब्रेशन सीधे उस वेगास नर्व को उत्तेजित करता है, उसे एक्टिवेट करता है। जैसे ही यह नर्व एक्टिवेट होती है, वह आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजती है, सब कुछ ठीक है, रिलैक्स करो। इसे विज्ञान में पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का एक्टिव होना कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर के दो मोड होते हैं। पहला, फाइट एंड फ्लाइट, यानी लड़ो और भागो। जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, डरे हुए होते हैं, या यह मोड ऑन रहता है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग इसी मोड में जी रहे हैं, हमेशा तनाव, हमेशा हड़बड़ी में। लेकिन जैसे ही राम नाम का जाप शुरू होता है, तब वह वाइब्रेशन उस स्विच को दबा देती है और आपका शरीर दूसरे मोड में चला जाता है, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं, यानी विश्राम करो और पचाओ। अचानक आपकी धड़कनें सामान्य होने लगती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है और दिमाग शांत हो जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध बायोलॉजी है। तो अगली बार जब आप माला लेकर बैठे तो यह मत सोचिए कि आप सिर्फ एक रस्म निभा रहे हैं। आप दरअसल में अपने शरीर की बायोलॉजी को हैक कर रहे होते हैं। आप अपने नर्व सिस्टम की सर्विसिंग कर रहे होते हैं। लेकिन यह तो बात हुई सॉफ्टवेयर की, यानी हमारे मूड और स्ट्रेस की। विज्ञान अब इससे भी आगे निकल चुका है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आवाज आपके शरीर के हार्डवेयर को भी बदल सकता है? क्या एक आवाज सच में आपके दिमाग की बनावट, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में बदलाव ला सकती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम्स हार्जेट का एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट को देखना होगा।
इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इसे नाम दिया गया द संस्कृत इफेक्ट। डॉक्टर हार्टजेल ने 21 ऐसे संस्कृत पंडितों को चुना जो बचपन से वैदिक मंत्रों और श्लोकों का जाप कर रहे थे। उन्होंने इन पंडितों के दिमाग में MRI स्कैन मशीन में लगाया और उनकी तुलना उन सामान्य लोगों से की जो कभी भी जाप नहीं करते थे। जब स्कैन की रिपोर्ट सामने आई तो वैज्ञानिक अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि जो पंडित नियमित रूप से मंत्रोच्चारण कर रहे थे उनके दिमाग का ग्रे मैटर सामान्य लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा घना और मोटा था। अब आप पूछेंगे कि ये ग्रे मैटर क्या होता है। आसान शब्दों में समझे तो यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जहां प्रोसेसिंग होती है। जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, जितना ज्यादा ग्रे मैटर उतनी ही तेज आपकी याददाश्त होगी, उतना बेहतर आपका फोकस होगा और उतना ही तेज आपकी सीखने की क्षमता होगी। खासकर दिमाग का वह हिस्सा जो हमारी याददाश्त यानी मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वह उन पंडितों में असाधारण रूप से विकसित था। ये ठीक वैसा ही है जैसे जिम जाने वाले व्यक्ति के मसल्स घर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति से ज्यादा मजबूत होते हैं। यहां मंत्रों का वाइब्रेशन आपके दिमाग के लिए डंबल का काम कर रहा है। यह स्टडी साबित करती है कि राम नाम का जाप सिर्फ मन की शांति नहीं, यह आपके दिमाग को फिजिकली अपग्रेड करता है। यह आपके ब्रेन को एक सुपर कंप्यूटर में बदल रहा होता है। इसलिए जब हमारे पूर्वज कहते थे कि नाम जाप से बुद्धि बढ़ती है, तो वो कोई मुहावरा नहीं बोलते थे, वो एक न्यूरोलॉजिकल फैक्ट बता रहे होते थे। दिमाग तो सुपर कंप्यूटर बन गया, लेकिन शरीर का क्या यह वाइब्रेशन हमारे शरीर के अंदर छिपे दुश्मनों यानी वायरस और बैक्टीरिया से भी लड़ सकती है? क्या राम नाम का जाप हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है? चलिए इसका सबूत देखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश खाना पड़ेगा या मल्टीविटामिन्स की गोलियां लेनी पड़ेगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी अपनी आवाज, राम नाम का यह जाप आपके शरीर का सबसे बड़ा रक्षा कवच बन सकता है? यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं, यह रिसर्च कह रही है। जब हम लगातार किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। सबसे पहले यह आपके शरीर में कॉर्टिसोल के लेवल को तेजी से नीचे गिराता है। कॉर्टिसोल वही खतरनाक स्ट्रेस हार्मोन है जो आपकी इम्यूनिटी को सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ही कमज़ोर आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी। जैसे ही कॉर्टिसोल कम होता है, हमारा शरीर एंड्रोफिन्स नाम का एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है। यह नेचुरल पेन किलर है, खुशी देने वाला रसायन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि जिन्होंने नियमित रूप से मंत्रों का जाप किया, उनके शरीर में इम्यून फंक्शन में जबरदस्त सुधार हुआ है। यहाँ तक कि उनके थूक मतलब सलाइवा में मौजूद इम्यूनोग्लोबिन जो होता है उसकी मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई है। यह एक ऐसा प्रोटीन है जो मुंह के रास्ते शरीर में घुसने वाले वायरस और बैक्टीरिया को वही खत्म कर देता है। यह आपके शरीर की पहली डिफेंस लाइन होती है। सोचिए, सिर्फ बैठकर जाप करने भर से शरीर के सैनिक, आपके सेल्स और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। यह एक तरह का मतलब सोनिक शील्ड है, ध्वनि का सुरक्षा कवच है जो आपको बीमारियों से दूर रखता है। विज्ञान ने यह तो मान लिया कि फ्रीक्वेंसी काम करती है, दिमाग बदलता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। हमारे ऋषियों ने राम शब्द को ही क्यों चुना? राम शब्द अपने आप में ऊर्जा का एक पूरा विज्ञान है, एक पूरा कोड है। राम तापिनी उपनिषद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राम शब्द 3 बहुत ही शक्तिशाली ध्वनियों के संगम से बना हुआ है, रा, आ और मा। सबसे पहले आता है रा। रा यानी अग्नि का प्रतीक, सूर्य का प्रतीक। यह ब्रह्मांड की सोलर एनर्जी है। जब आप रा का उच्चारण करते हैं तो आप अपने मुंह को पूरा खोलते हैं। यह ध्वनि आपके शरीर के निचले चक्रों को, आपके पेट को, आपकी नाभि को एक्टिवेट करती है। इसका काम है जलाना। यह आपके पापों को, आपके बुरे कर्मों को, आपके अंदर की नकारात्मकता और आलस्य को जलाकर राख कर देती है। यह आपको ऊर्जा से भर देती है। फिर आता है आ। यह सूर्य और अग्नि के बीच का सेतु है। यह ज्ञान का प्रकाश है। यह उस अंधकार को मिटाता है जो हमें सच देखने से रोकता है। और अंत में आता है मा।
माँ चंद्रमा का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। जब आप माँ कहते हैं तो आपके होठ बंद हो जाते हैं और वाइब्रेशन सीधे आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है। यह आपके उत्तेजित दिमाग को, उस अग्नि को शांत करती है। यह आपको एक गहरी शांति, एक शीतलता प्रदान करती है। तो देखिए यह कितना अद्भुत बैलेंस है। रात से ऊर्जा और अग्नि पैदा हुई और माँ से वह ऊर्जा शांत और नियंत्रित होकर आपके दिमाग में रोशनी पैदा कर रही है। फायर एंड आइस, आग और ठंडक का यह एक संतुलन है। राम नाम को इसलिए इतना शक्तिशाली माना जाता है। जब आप एक बार राम कहते हैं तो आप सिर्फ एक नाम नहीं ले रहे होते हैं, आप ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां, सूर्य और चंद्रमा, पौरुष और प्रकृति, गर्मी और सर्दी, इन दोनों को अपने भीतर समाहित कर रहे होते हैं। यह एक ऐसा आध्यात्मिक कोड है जो आपके डीएनए को रीप्रोग्रामिंग करता है, आपको डर से मुक्ति देता है और आपको परम शांति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, चाहे आप इसे साइंस कहें, क्वांटम फिजिक्स कहें या आध्यात्म, सच यही है कि राम नाम एक महान औषधि है। यह आपके दिमाग को तेज करता है, शरीर को निरोगी बनाकर और आत्मा को तृप्त करता है। और इसके लिए आपको किसी खर्चीले मशीन की जरूरत नहीं, बस अपनी एक सांस और थोड़ी सी श्रद्धा की आवश्यकता होती है। अगर आज की ये जानकारी ने आपके नजरिए को थोड़ा सा भी बदला है तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती हैं। और हाँ, कमेंट में राम राम लिखना मत भूलिएगा, क्या पता इसी बहाने एक बार जाप और हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए राम राम।